नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 15 अप्रैल सन 2023। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। हरियाणा में पारा 40 के पार पहुंचा, सिरसा सबसे गर्म रहा। बताएंगे मौसम का ताजा हाल। साइबर ठगों के निशाने पर हरियाणा के किसान, खराब फसल का ज्यादा मुआवजा दिलाने का लालच। हरियाणा में कोरोना की चौथी लहर, 24 घंटे में 642 नए मामले सामने, रिकवरी रेट घटकर 98.76% पर पहुंची। सोनीपत में कांग्रेस महारैली में गरजे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बोले किसानों की मंडियों में हो रही है दुर्गति। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने मांगे आवेदन, ग्रेजुएट उम्मीदवार कर सकते अप्लाई। सरकारी पोर्टल पर खेला जा रहा है मोटा खेल, दूसरों की जमीन का अपने नाम रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं डकार रहे राशि। हैदराबाद ने कोलकाता को घर में 23 रनों से हराया। ये सीजन की दूसरी जीत। 13.25 करोड़ के हैरी ब्रुक ने जमाया पहला शतक। 1 मई से महंगी हो जाएंगी टाटा की कारें, कंपनी ने इस साल दूसरी बार बढ़ाए दाम। सरकारी नौकरी अपडेट, एम्स दिल्ली में नर्सिंग ऑफिसर के 3055 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन हुए शुरू। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में सूरज की तपिश ने अब लोगों के पसीने छुड़ाने शुरू कर दिए हैं। पारा भी 40 के पार पहुंच गया है। सूबे के सभी 22 जिलों में सिरसा सबसे गर्म रिकॉर्ड किया गया। यहाँ का अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अगले 4 दिनों तक इसी गर्मी से कोई राहत मिलने के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। हालांकि चंडीगढ़ मौसम विभाग का कहना है कि 18 अप्रैल से बारिश के आसार राज्य में बने हुए हैं। राज्य के उत्तर हरियाणा के जिलों के साथ साथ दक्षिण व दक्षिण पूर्व और पश्चिम व दक्षिण पश्चिम हरियाणा के सभी जिलों में चमक के साथ बारिश की आशंका जताई गई है। दक्षिण व दक्षिण पूर्व हरियाणा के अंतर्गत आने वाले जिलों को छोड़कर अन्य 14 जिलों में बारिश के 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। इन संभावनाओं को देखते हुए मौसम विभाग ने सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 17 अप्रैल तक तापमान में बढ़ोतरी होगी। तो मौसम विभाग ने तेज गर्मी को देखते हुए बच्चों और बुजुर्गों को घर में रहने की सलाह दी है। हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने INLD के कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला पर तंज कसा है। उन्होंने उन्हें वरिष्ठ नेता बताते हुए कहा कि उनकी किसी भी बात को हल्के में नहीं लेनी चाहिए। हालांकि ओम प्रकाश चौटाला को हरियाणा में घूमकर यह समझ में आ गई है कि अकेले बीजेपी से चुनाव लड़ना कांग्रेस या फिर किसी अन्य पार्टी के बस की बात नहीं है। हरियाणा की बीजेपी JJP की गठबंधन सरकार पर उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों का गठबंधन मजबूत है। राज्य के लोगों को एक स्थायी सरकार देने के लिए गठबंधन चलाया जा रहा है। यह गठबंधन अपना कार्यकाल पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में अच्छे काम हो रहे हैं। कई ऐसे काम किए गए हैं जो अभी तक की सरकारों ने नहीं करे हैं। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि 10 साल हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, इसके बाद भी बहादुरगढ़ से आगे रेलवे लाइन नहीं बढ़ा पाई। 7.5 हजार रुपए की दर से किसानों को उन्होंने अपने समय में यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुआवजा दिया था, जबकि शुरुआती साल में ही मनोहर सरकार ने 3 से लेकर 3.15 करोड़ रुपए की राशि का मुआवजा किसानों को देने का काम किया है। कांग्रेस की सच्चाई जनता जानती है, उनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। हरियाणा में बारिश ओलावृष्टि से प्रभावित किसान इन दोनों नेशनल और इंटरनेशनल साइबर ठगों के निशाने पर हैं। वह गिरदावरी के नाम पर वह किसानों को अपना शिकार बना रहे हैं। वह उन्हें ज्यादा मुआवजा दिलाने का लालच भी देते हैं। हरियाणा पुलिस को इससे जुड़े हुए कुछ इनपुट मिले हैं। इसके बाद सूबे के किसानों के लिए एक विशेष एडवाइजरी जारी की गई है। इस एडवाइजरी में उन्हें यह बताया गया है कि वह ठगों से बचने के लिए क्या करें और क्या न करें। ठग इसको मौका समझकर किसानों को लालच दे रहे हैं। ठग किसानों को मैसेज भेजकर नुकसान का अधिक मुआवजा देने की बात कह रहे हैं। किसान लालच में फंसकर वित्तीय नुकसान भी उठा रहे हैं। किसानों के लिए जारी पुलिस की एडवाइजरी में बताया गया है कि अज्ञात या फिर संदेहास्पद ईमेल से लिंक पर क्लिक न करें। इसी प्रकार किसी भी प्रकार की कोई अटैचमेंट भी डाउनलोड न करें। वित्तीय जानकारी के अनुरोध के लिंक पर भी क्लिक न करें। व गिरदावरी के नाम पर किए गए अवैध लिंक की जानकारी पुलिस को दें। हरियाणा में कोरोना के नए केस लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में इन केसों में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। 9035 सैंपलों की जांच करने पर 642 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। चिंताजनक बात यह है कि सूबे में एक्टिव मरीजों की संख्या भी 2404 पहुंच गई है। रिकवरी रेट की बात करें तो 98.98% से गिरकर 98.76% पर पहुंच गई है। वहीं पॉजिटिविटी दर 6.64% पहुंच गई है। इसके साथ ही मृत्यु दर 1.01% रिकॉर्ड की गई है। हरियाणा में दिल्ली सहित पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से भी मरीज आ रहे हैं। खासकर गुरुग्राम और फरीदाबाद में दिल्ली के मरीज ज्यादा आ रहे हैं। यही कारण है कि गुरुग्राम, फरीदाबाद जैसे जिलों में सबसे अधिक मरीज देखे जा रहे हैं। हरियाणा में अब तक कोरोना संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या 10,719 पहुंच चुकी है।
हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने शुक्रवार को भिवानी के भवानी खेड़ा अनाज मंडी में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अनाज मंडी में हो रही सरसों व गेहूं की खरीद का जायजा लिया और किसानों व आढ़तियों की समस्याएं भी सुनी। जेपी दलाल ने बताया कि किसानों व आढ़तियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों के सामने आ रही समस्याओं के बारे में किसानों से जानकारी ली व अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सभी समस्याओं का समाधान जल्द किया जाए। इस दौरान हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों का एक एक दाना खरीद कर उनका पैसा किसानों के खाते में डालेगी। किसानों को किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसानों के सामने एक समय में 60 क्विंटल गेहूं की खरीद की जाती है, जिसको लेकर किसानों ने अपनी समस्या रखी है और इस समस्या का जल्दी समाधान किया जाएगा। किसानों को मूलभूत सुविधाएं अनाज मंडी में मिले, इसको लेकर भी कृषि मंत्री ने अधिकारियों को मंडी में पानी की व्यवस्था, किसानों को धूप से बचाने के लिए छांव की व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए हैं। हरियाणा के सोनीपत में कांग्रेस की संविधान बचाओ महारैली में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों की मंडियों में हो रही दुर्गति पर भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार फसलें एमएसपी पर खरीदने की बात कह रही है, लेकिन मंडियों में औने पौने दामों में खरीद हो रही है। वहाँ भी फसल की खरीद न करनी पड़े, इसके लिए भी कई बहाने बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के संविधान को बनाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने आजादी की लड़ाई लड़ी और कुर्बानी दी। मौजूदा हालात में आज ये सवाल खड़ा हो गया है कि कुछ ताकतें इस संविधान को कमजोर करना चाहती है। भाजपा सरकार ने विपक्ष की आवाज दबाने के लिए राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी। वहीं पूर्व सीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी संविधान को कमजोर नहीं होने देगी, न ही राहुल गांधी की आवाज को दबने देगी। हुड्डा ने रैली के मंच से ही विपक्ष आपके समक्ष का अगला कार्यक्रम भिवानी में करने का ऐलान भी किया। इससे पहले राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भी रैली को संबोधित किया। हुड्डा ने अपने मन की टीस जाहिर करते हुए कहा कि 2014 के पहले विकास, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, किसानों खिलाड़ियों की मान सम्मान, गन्ने के भाव, पेंशन में नंबर 1 पर था, जो कि आज हरियाणा विकास में पिछड़कर 19वें पायदान पर और बेरोजगारी, महंगाई, अपराध और भ्रष्टाचार और कर्जे में नंबर 1 पर आ गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर बुजुर्गों को 6,000 रुपए पेंशन, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, बैकवर्ड क्लास के लिए क्रीमी लेयर की सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जाएगा। हरियाणा में 1 अप्रैल से सरकार ने 60 से 65 वर्ष के आयु वर्ग के बुजुर्गों के लिए किराए में 50% की छूट का प्रावधान किया है, लेकिन छूट के लिए जो दस्तावेज जरूरी किए गए हैं उनमें एक बड़ी अड़चन बुजुर्गों के आड़े आ रही है। दरअसल वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र बनवाने के लिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड के साथ साथ 10वीं की मार्कशीट को अनिवार्य दस्तावेज किया गया है। ज्यादातर बुजुर्गों के पास 10वीं की मार्कशीट ही उपलब्ध नहीं हो रही है। ऐसे भी बहुत से बुजुर्ग हैं जो अनपढ़ हैं या फिर 10वीं तक पढ़े लिखे नहीं है। इसके चलते काफी बुजुर्ग किराए में छूट की सुविधा से वंचित हो रहे हैं। ऐसे में पिछले 14 दिन से पूरे जींद जिले की बात करें तो केवल एक ही बुजुर्ग ने वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। बता दें कि बुजुर्गों को पास बनवाने के लिए अटल सेवा केंद्र पर जाकर ebooking.haryana-transport.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र जारी करवाने के लिए आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, 2017 से पहले का वोटर ID कार्ड व 10वीं की मार्कशीट व एक पासपोर्ट साइज फोटो दस्तावेज के रूप में अनिवार्य है। हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC की तरफ से ट्रेजरी ऑफिसर और असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर के पदों पर भर्ती करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यदि आप भी इन पदों के लिए इच्छुक हैं तो अपने आवेदन भेज सकते हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां परमानेंट आधार पर की जाएंगी। इन पदों के लिए आपको ऑनलाइन माध्यम से आवेदन भेजने होंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 अप्रैल 2023 तय की गई है। इन पदों पर आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक होने चाहिए। आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन पर छिड़ी रार के बीच जननायक जनता पार्टी ने राजस्थान में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की तैयारी कर ली है। पार्टी ने यहां पर होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में लगभग 30 सीटों पर चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर कर दी है। यहां पर पार्टी संगठन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से जेजेपी के शीर्ष नेताओं ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। जसपा पार्टी का एकमात्र लक्ष्य है किसी भी तरह 6% वोट शेयर बढ़ाकर पार्टी को नेशनल लेवल का दर्जा दिलाया जाए। इसलिए पार्टी के शीर्ष नेता डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, उनके पिता अजय चौटाला और भाई दिग्विजय चौटाला समेत कई अन्य नेताओं की राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। बता दें कि हाल ही में आम आदमी पार्टी को चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है। इसी तर्ज पर जसपा पार्टी भी विभिन्न राज्यों में अपना वोट शेयर बढ़ाकर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने की फिराक में है। बता दें कि राजस्थान में चौटाला परिवार के काफी पुराने रिश्ते हैं और जेजेपी इसी प्रयास में है कि परिवार के इन पुराने रिश्तों को जोड़कर राजनीतिक जमीन मजबूत की जाए। यही कारण है कि दुष्यंत चौटाला नागौर जिले के खरनाल में वीर तेजाजी का भव्य मंदिर बनवा रहे हैं और राजस्थान के जाटों में वीर तेजाजी को लेकर बहुत श्रद्धा है। यहाँ उन्होंने मंदिर के लिए
लिए 6 करोड़ की राशि और एक गाड़ी दान में दी है। अजय चौटाला भी लोकदल पार्टी से सिक्कर की दातारामगढ़ और श्री गंगानगर जिले की नौहर सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। ऐसे में पार्टी का प्रयास है कि पुराने राजनीतिक वर्चस्व को फिर से हासिल किया जाए। वहीं स्वर्गीय चौधरी देवीलाल राजस्थान की सिक्कर सीट से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने थे। यहाँ से उन्होंने दिग्गज नेता बलराम जाखड़ को पटकनी दी थी। किसानों की फसल के रजिस्ट्रेशन के लिए बनाए गए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर ठगी शुरू हो गई है। कुछ शातिर लोगों ने पोर्टल पर दूसरों की जमीन पर बाजरे का रजिस्ट्रेशन कराकर सरकार से मिली भावांतर भरपाई को तो डकार लिया, अब किसानों को मिलने वाले मुआवजे को भी हजम करने के चक्कर में है। ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। बता दें कि अगर किसान समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचना चाहता है तो उसे मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। रजिस्ट्रेशन के दौरान किसानों को पूरी जानकारी देनी होती है, उनके पास कितनी जमीन है तथा खेत में कौन सी फसल उगाई हुई है। लेकिन बहुत से ऐसे किसान होते हैं जो पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराते और प्राइवेट में ही अपने फसल बेच देते हैं। ऐसे किसानों की लापरवाही का फायदा शातिर लोगों के द्वारा उठाया जाता है। पिछले सीजन में भी इन लोगों ने सैकड़ों एकड़ जमीन का रजिस्ट्रेशन अपने नाम करा लिया और बाजरे पर मिलने वाली भावांतर भरपाई की राशि अपने खाते में डलवाकर हजम कर गए थे। लेकिन ओलावृष्टि से खराब हुई फसल के मुआवजे के लिए आवेदन करते समय कई ऐसे मामले उजागर हुए हैं। किसानों ने अपने स्तर पर ही मामलों को सुलझा लिया। अगर इसकी जाँच की जाए तो मोटा गबन सामने आ सकता है। अगर किसी किसान की जमीन पर किसी दूसरे ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो किसान पोर्टल पर जाकर ग्रीवेंस के ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आप अपनी जमीन का किला नंबर, मुस्तिल नंबर तथा अन्य जानकारी देकर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति दर्ज होने पर पटवारी की जिम्मेदारी होगी कि वह आपकी जमीन में हिस्सेदारी करके अलग से रजिस्ट्रेशन कराएं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जो किसानों के हित में 14 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर कर रहा है। साथ ही शेष फसलों की खरीद भावांतर भरपाई योजना से की जा रही है। उन्होंने हाल ही में बेमौसमी बरसात व ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का मुआवजा किसानों को मई महीने तक दिए जाने का विश्वास दिलाया। मुख्यमंत्री शुक्रवार को होडल शहर में माता सती सरोवर तट पर क्षेत्र के लोगों से जन संवाद कार्यक्रम में रूबरू हो रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से अब 60 साल से अधिक आयु होने पर अपने आप ही बुजुर्गों की पेंशन बन रही है, जिसके तहत होडल में अब तक 44 बुजुर्गों की पेंशन अपने आप ही बन गई है। सरकार पारदर्शिता के साथ अपना काम कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति केस में सीबीआई ने पूछताछ के लिए एक नोटिस जारी किया है। एजेंसी ने उन्हें 16 अप्रैल को सुबह 11 बजे सीबीआई दफ्तर बुलाया है। मीडिया रिपोर्ट्स में आम आदमी पार्टी से जुड़े सूत्रों के हवाले से यह दावा किया जा रहा है कि नोटिस मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की साजिश रच रही है, लेकिन हम डरने वाले नहीं है। बता दें कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया इसी मामले में ईडी की हिरासत में है। उन्हें 26 फरवरी को सीबीआई ने 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। 7 दिन की सीबीआई रिमांड के बाद कोर्ट ने 6 मार्च को सिसोदिया को 20 मार्च यानी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा था। यहाँ ईडी ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम से शराब नीति केस में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ की थी। जेल से ही एजेंसी ने सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल मनीष सिसोदिया ईडी की कस्टडी में है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सिसोदिया की कस्टडी 17 अप्रैल तक बढ़ा दी थी। मनीष सिसोदिया की जमानत पर कोर्ट 18 अप्रैल को सुनवाई करेगी। ऑटो की दिग्गज कंपनी टाटा मोटर्स ने शुक्रवार यानी 14 अप्रैल को अपने पैसेंजर व्हीकल्स यानी पीवी की कीमतों को 1 मई 2023 से बढ़ाने की अनाउंसमेंट कर दी है। टाटा मोटर्स ने एक्सचेंजों यानी बीएसई व एनएसई को फाइलिंग में बताया कि कंपनी ने अपने सभी वेरिएंट और मॉडल की कीमतों में एवरेज 0.6% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। अगर आप टाटा मोटर्स की कार खरीदना चाहते हैं तो आपके पास थोड़ी सस्ती कार खरीदने का मौका 30 अप्रैल यानी 15 दिन का है। इसके बाद कंपनी की सभी कारें महंगी होने वाली है। फरवरी 2023 के बाद कंपनी ने इस साल दूसरी बार अपने पैसेंजर व्हीकल्स की कीमतों को बढ़ाने का ऐलान किया है। टाटा मोटर्स ने फाइलिंग में कीमतों में बढ़ोतरी करने की वजह भी बताई है। कंपनी ने बताया कि नए रेगुलेटरी चेंजेस और ओवरऑल इनपुट कॉस्ट यानी कि कार की मेकिंग कॉस्ट बढ़ने की वजह से कंपनी ने अपने पैसेंजर व्हीकल्स के दाम बढ़ाने का फैसला किया है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स की एक रेंज सेल करती है जिसमें टियागो, टिगोर और अल्ट्रो जैसी कारें शामिल होती हैं। वहीं एसयूवीज की बात करें तो इसमें पंच, नेक्सॉन, हैरियर और टाटा सफारी जैसी कारें शामिल होती हैं। केंद्र सरकार ने बटर यानी मक्खन और डेयरी प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि अब बटर जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। कहा कि डेयरी प्रोडक्ट्स की सप्लाई बढ़ाने के लिए अब सरकार डोमेस्टिक सेक्टर्स की मदद लेगी। रूपाला ने कहा कि डेयरी प्रोडक्ट्स की कमी वाली खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। अब बटर जैसी डेयरी प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में दूध की कोई कमी नहीं है और सरकार इस ओर नजर बनाए हुए है। साथ ही उन्होंने किसानों और उपभोक्ताओं को बेफिक्र रहने को भी कहा है। वहीं दूसरी खबर पर नजर डालें तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स दिल्ली ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती संयुक्त पात्रता परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अनुसार एम्स दिल्ली और NITRD दिल्ली में कुल 3055 नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर भर्ती की जानी है। आवेदन की आखिरी तारीख 5 मई 2023 तय की गई है।
सीमा सुरक्षा बल में हेड कांस्टेबल यानी रेडियो ऑपरेटर और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के कुल 247 पदों पर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती के लिए पुरुष उम्मीदवारों के साथ साथ महिला उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 12 मई 2023 है। उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में न्यूनतम 60% अंकों के साथ 12वीं की परीक्षा पास होना जरूरी है। हालांकि 12वीं के बाद ITI किए उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों की उम्र आवेदन की आखिरी तारीख यानी 12 मई 2023 को 18 वर्ष से कम और 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।